तो चलो वेयर वर वी, कहाँ पे आए थे अपन? आई गेस क्वेश्चन नंबर 10 वाज डन। अरेंज वाला क्वेश्चन हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। कल से ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। कल तुम्हारी बैच रहेगी 8 बजे सुबह, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11। How many distinct 6-digit numbers can be formed using the digits 3 2 3 2 3 2 4 5 3 2 3 2 4 5? How many 6-digit numbers can be formed? How many are there? 2 2 2. Total 6 are there. मानसी मैंने अपलोड किए शायद से, कल अपलोड किए थे मैंने, देख लेना, ठीक है? आई हैव अपलोडेड यस्टरडे ओनली, सो प्लीज चेक इट आउट। कल चेक किया क्या तुमने? आई गेस कल अपलोड किए हुए हैं मैंने। एक मिनट, लेट मी चेक इट आउट। मोस्ट प्रोबेबली किया है। Mm, 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 mm. 6 and 7 is also there, Mansi. 6 and 7 is also there. 5 permutation combination 5 and उसके बाद 6 and 7 है ना? व्यूज भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो है 6 and 7 अपलोड किए हुए हैं मैंने, देख लेना एक बार, ठीक है? दिखा के तुम्हें एक बार अभी चेक करो, शायद अभी दिख जाए। गॉट दोस लेक्चर्स? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले 2 लेक्चर्स करने पड़ेंगे यार, तभी जाके ये समझ में आएगा। चलो इसका आंसर दे दो, क्या है? चलो बताओ इसका आंसर फास्ट। इसका आंसर क्या आ सकता है? How many distinct 6-digit numbers can be formed? That is the question. Correct. Easy. सिर्फ 6 पे 6 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे कुछ रिपीटिशंस भी है ना। 3 3 रिपीट हुआ है 2 बार, 2 2 रिपीट हुआ है 2 बार, है ना? 3 3 रिपीट हुआ है 2 बार एंड 2 2 भी रिपीट हुआ है 2 बार। ओके, तो कैसे होगा फिर? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 बार रिपीट हुआ है, तो डिवीजन में क्या क्या जाएगा? डिवीजन में 2 फैक्टोरियल जाएगा, बिकॉज 3 जो है वो 2 बार आया है। और क्या जाएगा डिवीजन में? 2 2 बार जाएगा, है ना? मतलब 2 फैक्टोरियल भी जाएगा। क्यों जाएगा 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में? बिकॉज वहां पे 2 2 बार आया हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 बार आया है, तो इस वजह से 2 फैक्टोरियल। 2 2 बार आया है, तो इस वजह से फिर से 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट किया तो 720 अपॉन 2 इंटू 2 इज 180। ओके, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स
formed by digits. Formed by digits 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number of distinct digits, distinct numbers formed by digits, so that odd positions are occupied by odd digits. Condition क्या है? Odd positions are occupied by odd digits. चलो, tell me. बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है. अवधूत ने करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड, परफेक्ट. बाकी लोग ओके. देखो अब 7 डिजिट का नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7. ऑड पोजीशंस और आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स. तो ऑड पोजीशंस कौन सी है? फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, है ना, फोर्थ, फिफ्थ एंड 7. कोई प्रॉब्लम? ऑड पोजीशन कौन सी आएगी? समझ में आया? फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड 7th पोजीशन. तो ऑड पोजीशन पे ऑड नंबर्स चाहिए, है ना. सो ऑन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ and 7th position, which numbers will be arranged? Which digits will be arranged? 3, 5, 7 and 9. 3, 5, 7 and 9 are arranged. Correct. तो इनकी अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगी? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एंड 7th पोजीशन पे ये 4 अरेंज होंगे. ठीक है. तो इनकी अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी? 4p4, विच इज व्हाट? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24. करके देखो. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके. और इनका क्या? रिमेनिंग पोजीशंस पे कौन अरेंज होगा? 4, 6, 8. ओके. सो 4, 6 and 8 will be arranged on remaining positions. क्या हो जाएगा? 3p3, which is 3 factorial, which is 6. So total कितना हो गया? 24 into 6, which is 144 ना.
144। कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये जो चार ऑड पोजीशंस है, यहाँ पे कौन अरेंज होगा? 3 5 7 9। करेक्ट। 3 5 7 9 जो है वो कहाँ पे अरेंज होंगे? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ पे, मतलब ऑड पोजीशन पे, ऑड नंबर्स। तो बचे हुए पोजीशंस कौन से है? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। यहाँ पे कौन अरेंज होगा? 4 6 एंड 8, मतलब इवन नंबर्स अरेंज होंगे, है ना? तो इवन नंबर्स, ये जो 4 6 एंड 8, ये जो तीन प्लेसेस है, यहाँ पे ये तीन नंबर्स अरेंज होंगे, विच इज 3p3, विच इज 3 फैक्टोरियल, इट्स 6। तो 24 into 6 will give me what? 144. Any doubt? Okay. समझ में आ रही बात? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। Any doubt? Any doubt? चले फिर आगे। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो चले आगे। कुछ डाउट हो तो पूछो। मैं एक गलती समझ में आई। मैं एक, तूने सिर्फ 4 फैक्टोरियल बोला था, लेकिन वो 3 फैक्टोरियल भी कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे भी तो अरेंजमेंट होगा, है ना? चलो बताओ, कुछ डाउट हो तो बोलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी डिफरेंट 6-digit numbers can be formed? How many different 6-digit numbers, 6-digit numbers can be formed using digits, of 65992, using digits of 65992. And how many of them, and how many of them are divisible by 2? ये क्वेश्चन है, तो मुझे सबसे पहले इसका आंसर दे दो। हाउ मेनी 6-digit numbers can be formed? 6-digit नंबर फॉर्म करना तो बहुत आसान है। यस, सो टोटल 6-digit numbers, बताओ जल्दी एक्सप्रेशन। टोटल 6-digit numbers, बताओ जल्दी एक्सप्रेशन, फास्ट। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, मतलब 6p6, है ना? 6p6। अगर थोड़ा अच्छे से लिखना है तो तुम लिख सकते हो 6p6, 6p6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना? 2 फैक्टोरियल मतलब, क्यों 2 फैक्टोरियल? बिकॉज 9 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इस वजह से अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना है फिर? 720 अपॉन 2, विच इज 360। अब आगे, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2? बताओ जल्दी। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2? टेल मी फास्ट। बताओ बताओ जल्दी बताओ। डिविजिबल बाय 2 हमें ढूंढना है, थोड़ा सोचो कैसे सॉल्व करोगे। हाँ करेक्ट, डिविजिबल बाय 2 मतलब युनिट प्लेस पे अवधूत अवधूत अवधूत, नाही अवधूत, चुकीचं आहे।
वेरी गुड देव, परफेक्ट। सबसे पहला करेक्ट आंसर देव ने दिया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट एक चीज भूल गया यार तू, एक चीज भूल गया, छोटी सी चीज भूल गया है तू, पूरी तरीके से सही आंसर नहीं है वो। सोच ले क्या बोला। क्या भूल गया बता। हाँ करेक्ट, 9 रिपीट हुआ है ना, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कौन करेगा फिर। तू इतने दिन अटेंड क्यों नहीं कर रहा था लाइव लेक्चर्स देव। 3 लेक्चर्स हुए थे शायद, अटेंड नहीं किया तूने। ओके, बीमार मत पड़ो। 1 2 3 4 5 6 यूनिट प्लेस पे क्या क्या आएगा, अगर डिविजिबल बाय 2 चाहिए हमें, तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आएगा, 2 4 6। यूनिट प्लेस पे क्या क्या आएगा, 2 4 एंड 6। तो तो ये यूनिट प्लेस जो है वो कितने मिनट्स में अरेंज होगी, 3p1, 3p1 तरीके से अरेंज होगी। एनी डाउट। यस, 2 4 6 3 है ना अपने पास, तो कितने वेट से अरेंज होगी, 3p1। अब ये 6 में से एक यहां पे आया, बचे कितने, 5। सही है ना, 2 4 6 में से कोई यहाँ पे एक आ जाएगा, इसका मतलब मेरे पास 6 में से कितने बचे, 5 बचे। तो 5 प्लेसेस है मेरे पास, 5 डिजिट्स है मेरे पास, तो कैसे अरेंजमेंट होगा, 5p5 एंड 9 इज रिपीटेड ना, 9 इज रिपीटेड, तो क्या होगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल। 9 is repeated, so upon what, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो समझ में आई बात। यस, डिविजिबल बाय 2 मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 4 6, इनमें से कोई तो भी एक आएगा, इनमें से कोई तो भी एक मतलब 3p1। अब ये 6 में से एक तो गया इस प्लेस पे, बचे कितने प्लेसेस, 5। 5 प्लेसेस, 5 डिजिट्स, लेकिन उसमें 9 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब जो रिपीट हो रहा है वो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो हाउ मच इज दिस, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3p1 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो हाउ मच इज दिस, 5 factorial is 120, 3 factorial is 6, 2 factorial is 2, 2 factorial is 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, कितना आया ये 180, कितना आया 180। ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। समझ में आई बात, देख लो एक बार क्या क्या हुआ है एक्सप्रेशन में, चेक इट आउट वंस। चले फिर आगे, ओके चलो। क्या बोला उन्होंने, फाइंड the number of distinct words formed from letters of word Indian। क्या क्या है, Indian। Okay, how many of them have two N's together,
हाउ मेनी ऑफ देम हैव टू ends टुगेदर. पहले तो मुझे बताओ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स. इसका आंसर बताओ पहले मुझे. यस, अवधूत ने दिया सबसे पहले आंसर. 1 2 3 4 5 6 6 पे 6 अपॉन. रिपीटेशन किसका हो रहा है? आई का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है एंड एन का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 ना, 6 पे 6 आई का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है एंड एन का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है. तो आई का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है मतलब 2 फैक्टोरियल. एन का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है मतलब 2 फैक्टोरियल. तो 6 पे 6 कितना आता है? 720 आता है. 2 फैक्टोरियल इज 2. 2 फैक्टोरियल इज 2. कितना होगा ये? 720 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू व्हाट? 180. किसने दिया आंसर? 360 नहीं है शायद, देव ने दिया आंसर. Okay, so these many distinct words are possible. 1 2 3 4 5 6. Yes, देव ने दिया सबसे पहले आंसर 180. वेरी गुड. 66 is 720. 2 factorial is 180. सेकेंड का बताओ. 2 ends are together. वैल्यू बताओ. वैल्यू कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ. कैलकुलेशन करके वैल्यू बताओ इसका. उधूत गलत है. गलत. उधूत तेरा आंसर गलत है. उधूत का आंसर गलत है. 2 ends are together. कौन देगा मुझे सही आंसर? नहीं, गलत. नहीं, गलत. टू ends are together. टुगेदर मतलब क्या करते हैं अपन? बॉक्स बनाते हैं, एक साथ लिखते हैं दोनों को, है ना? बॉक्स बनाते हैं ना अपन दोनों का. चलो टेल मी फास्ट. बॉक्स बनाओ दोनों का फास्ट फटाफट. नहीं आ रहा है किसी को? किसी को भी नहीं आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 सबके सब आंसर्स गलत है अब तक के. किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया. एंड टुगेदर ना, बॉक्स में रखो इनको. आया कौन? अभी बचा कौन है? आई डी आई ए, ये 4 बचे. चलो ट्राई टू गिव द आंसर ना. अब आंसर देने की कोशिश करो. टुगेदर मतलब उसको बॉक्स में रखते हैं अपन.
नहीं रे, नहीं 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 नहीं। चलो देखो, अब बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स देखते हैं, ठीक है? बॉक्स के, हाँ महक, परफेक्ट आंसर, महक ने सही आंसर दिया। फाइनली उसको किसी ने तो भी सही आंसर दिया। चलो देखते हैं फिर अभी, हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 1। बॉक्स मतलब एक प्लेस होता है ना टुगेदर के केस में, टुगेदर के केस में बॉक्स मतलब एक प्लेस होता है। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, 5p5। बट रिपीटिशन हो रहा है आई का, तो आई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर क्या सीन है? दो प्लेसेस, दो ऑब्जेक्ट्स, 2 फैक्टोरियल 2p2। लेकिन रिपीटिशन है 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या किया अपन ने, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। 2n टुगेदर हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? 2n टुगेदर चाहिए। तो अगर मुझे 2n टुगेदर चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने उनको बॉक्स में रखा। टुगेदर का सिचुएशन अपन कैसे हैंडल करते हैं? बॉक्स में रख के हैंडल करते हैं, है ना? तो मैंने क्या किया, दोनों n को बॉक्स में रखा। अब जब दोनों ends बॉक्स में है तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट ये जो है एक प्लेस हो गया, है ना? सो 1 2 3 4 5, कितने प्लेसेस हो गए? देयर आर सच 5 प्लेसेस, है ना? 5 प्लेसेस है इस तरीके के। तो 5 प्लेसेस मतलब 5p5, उसमें से i का क्या है? रिपीटिशन है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर n 2 बार है, सो 2p2, एंड 2 बार रिपीटिशन, इस वजह से 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया फिर? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आया 1। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? 60, which is equal to what? 60. Done. Okay, which is equal to 60. Any doubt? Understood everything? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। Any doubt? चले आगे फिर, चलो आगे चलते हैं अब। तो आना चाहिए था क्वेश्चन, आसान था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, last question from this exercise. Number of different ways of arranging letters in the word platoon. सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ different ways of arranging. चलो बताओ। टेल मी फास्ट। टू फाइव टू जीरो, वेरी गुड, परफेक्ट। कैसे आया फिर ये 2520? 1 2 3 4 5 6 7, कितने प्लेसेस है अपने पास?
7 प्लेसेस है अपने पास, है ना, तो 7p7 अपॉन ओ रिपीट हो रहा है 2 बार, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कितना है फिर ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कितना है 5040 अपॉन 2 which is 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 0, 2520. All right, कुछ प्रॉब्लम? 2520 is the answer. ठीक है, अब आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन इज गिवन टू यू, 2 o's are never together. Two o's are never together. कैसे करोगे? टोटल माइनस टुगेदर। देव का आंसर सही आया, वेरी गुड, परफेक्ट, ऑल राइट। Two o's are never together. You can do total minus together also. You can do total minus together. और एल्स मैंने वो सेपरेटेड वाला सिचुएशन भी सिखाया था तुम लोगों को, तो वो भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो, एक तो टोटल माइनस टुगेदर भी कर सकते हो या फिर सेपरेटेड वाला सिचुएशन भी कर सकते हो। ठीक है, सेपरेटेड वाला सिचुएशन भी कर सकते हो। 1 2 सपोज मान के चलो मैंने ये ओ कंसिडर ही नहीं किए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओ कितनी बार है? ओ जो है दो दो है ना, ओ हमें वो एक साथ नहीं चाहिए, 2 ओज आर नेवर टुगेदर। इसका मतलब कहाँ पे जा सकते हैं 2 ओज? यहाँ पे जा सकते हैं, 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 यहाँ पे जा सकते हैं। How many places are there for O? 1 2 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस पे 2 O अरेंज हो सकते हैं, लेकिन O तो रिपीटेड है, ये एरोज पे क्या जा सकता है? 2 O जा सकते हैं, लेकिन O तो क्या है? रिपीटेड है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल तो करना पड़ेगा, है ना, इनटू अब जो डैश वाली जगह है, डैश वाली जगह पे कौन कौन जाएगा? PLATN, मतलब 1 2 3 4 5 5P5। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? व्हाट आई सेड, एरोज वाली जगह पे कौन जा सकता है? ओ जाएगा, क्योंकि हमें ओ एक साथ नहीं चाहिए। वी डोंट वांट 2 ओज टुगेदर, वी डोंट वांट 2 ओज टुगेदर, तो ओ कहाँ पे जाएंगे? वो एरोज वाली जगह पे जाएंगे, है ना, तो एरोज वाली जगह है कितनी? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, तो 6p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। व्हाई 2 फैक्टोरियल? बिकॉज ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ओ इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो एरो वाली जगह पे कौन जाएगा? ओ जाएगा, सो 6p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू डैश वाली जगह पे क्या होगा? ये PLATN में से कोई तो भी एक जाएगा, है ना, PLATN में से कोई तो भी एक जो है वो डैश वाली जगह पे जाएगा, तो 5 1 2 3 4 5 5P5। ओके, तो क्या हो गया फिर ये? 6 फैक्टोरियल, 6 minus 2 is what? 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये क्या है तुम्हारा? न्यूमरेटर, दिस इज व्हाट?
numerator. 5p5 is what? 5 factorial. 5p5 is what? 5 factorial. कितना हुआ फिर ये? 6 factorial upon 4 factorial into 2 factorial into 6 factorial. Sorry, 5 factorial. तो कैसे होगा फिर ये? 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 2 factorial into 5 factorial. This and this will go. Now what is left? 6 5s are 30. 2 factorial is 2. 5 factorial is 120. 2 1s are 2 1s are 2 5s are. How much is this? 180. अरे 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 भाई साहब, 6p2 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल होता है ना? क्या सीखा फिर अब तक अपन ने? मतलब तुम ऐसे, मतलब सब कुछ पूरा मैथ्स पढ़ लिया और तुम पूछ रहे हो 2 + 3 कितना होता है? ऐसे हो गया ना सिचुएशन. 6 - 2 फैक्टोरियल, ये होता है ना उसका डेफिनेशन. ध्यान किधर है? ध्यान. ओके, तो आंसर क्या है फिर? 180. सबसे पहले आंसर मुझे सही दिया था देव ने. वेरी गुड, परफेक्ट. देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो. क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इश्यूज हो तो पूछो. ये छोटी छोटी चीजें यार अभी दिमाग में होनी चाहिए. सॉरी, हाँ 1800. छोटी छोटी चीजें अभी दिमाग में फिट होनी चाहिए ना. ऐसे करके कैसे चलेगा? ऐसे करके नहीं चलेगा, नहीं आएगा रे वो आंसर शायद से. 120 into 15 ना. 15 0 0, 15 2 जा 30, 15 1 जा. अवधूत बहुत सिली मिस्टेक्स करता है यार तू. अवधूत एवढी सिली मिस्टेक्स. चलो नेक्स्ट. ओके, अब क्या बोला है उन्होंने सेकंड में? सेकंड नहीं, एक्चुअली थर्ड सब क्वेश्चन है वो उनके हिसाब से. Consonants and vowels occupy alternate positions. Consonants occupy alternate positions. देव ने इस बार भी सही आंसर दिया है. चलो बाकी लोग बताओ मुझे जल्दी जल्दी. नहीं, 24 नहीं आता आंसर. सही है, अब उसको मल्टीप्लाई कर महक. अवधूत अब सही आंसर दिया तूने. नहीं मानसी, मानसी गलत है, तो गड़बड़ किया तूने. ओके, सो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? टोटल 7 लेटर्स आर देयर, है ना? 1 2 3 4 5 6 7. ओके,
तो आसान है। फिर हमें क्या करना है? यस, कॉन्सोनेंट्स एंड व्हाट वी हैव टू डू, कॉन्सोनेंट्स एंड उसको ऑल्टरनेट रखना है ना। कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशंस। तो कैसे करोगे फिर? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। लॉजिक। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बाय द वे? प्लाटून 1 2 3 4 consonants are there, है ना? And how many vowels? 3 vowels. We want them alternate. Yes, we want them alternate. तो क्या होगा फिर बताओ? Yes, देखो, consonant vowel, consonant vowel, consonant vowel, and one more consonant. ऐसा एक अरेंजमेंट होगा, सही है ना? कितने कॉन्सोनेंट्स है अपने पास? 4। कितने वॉवेल्स है अपने पास? 3। कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। दूसरा पॉसिबल सिचुएशन क्या है? वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, एंड यहाँ पे वन मोर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लगेगा, जो कि पॉसिबल है क्या? जो कि पॉसिबल है क्या? एक वॉवेल एक्स्ट्रा हो गया ना फिर यहाँ पे। सही बात है ना? मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या? यस, 3 वॉवेल्स है अपने पास और 4 कॉन्सोनेंट्स है अपने पास। तो अगर मैंने कॉन्सोनेंट को पहले रखा तो कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ये मैनेज हो रहा है। लेकिन अगर मैंने वॉवेल को पहले रखा तो मैनेज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है मैनेज। तो इस वजह से ये अरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ ये अरेंजमेंट है। तो कितने कॉन्सोनेंट्स है अपने पास? 4 कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो अरेंजमेंट्स फॉर कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएगी? 4p4 which is 4 factorial। सही है, 4p4 which is 4 factorial। And arrangement for vowels, क्या हो गया? अरेंजमेंट फॉर वॉवेल, 3 वॉवेल्स है, 3p3, उसमें से एक रिपीटेड है अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज व्हाट? 6 अपॉन, कितना आया फिर? ये 3 आया। सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए फिर? टोटल अरेंजमेंट्स is equal to 4 factorial into 3 which is 24 into 3 which is 72। any doubt? please check। any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। any doubt in this? कुछ डाउट है? बताओ। डन? ओके, चलो अब अगला टॉपिक है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में ना मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू दी कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या सर्कुलर अरेंजमेंट का। ठीक है, चलो देखते हैं फिर सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स सी नाउ। मान के चलो 3 ऑब्जेक्ट्स है P Q R। अभी तक अपन ने जो अरेंजमेंट देखी थी इट वाज लीनियर अरेंजमेंट। इट वाज व्हाट?
लीनियर अरेंजमेंट, मान के चलो ये पी क्यू आर को मुझे एक लाइन में अरेंज करना है, तो कितना आसान है। लीनियर अरेंजमेंट के केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट के केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। सीधी सीधी बात, 3 फैक्टोरियल, 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 प्लेसेस, 3p3 विच इज 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मुझे इसको सर्कल में अरेंज करना है तो क्या क्या पॉसिबल वेज है, देखो p q r, उसके बाद p q r, उसके बाद p q एंड r। अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखो, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट में मुझे पता है, क्या पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स अगर है तो स्टार्टिंग में कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट होगा और एंड में कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ये मुझे पता है। इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट में, सर्कुलर अरेंजमेंट में मुझे क्या पता है, स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट है और एंड में कोई ऑब्जेक्ट है, आई नो दिस, सॉरी लीनियर अरेंजमेंट में। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में मुझे नहीं पता सर्कल की स्टार्ट हो कहां से रही है, पता है क्या मुझे, कैन आई से दैट दिस इज दिस सर्कल जो है वो पी से स्टार्ट हुआ है, नहीं पता हमें। कैन आई से सर्कल जो है वो क्यू से स्टार्ट हुआ है, नहीं पता मुझे। कैन आई से सर्कल जो है वो आर से स्टार्ट हुआ है, नहीं पता मुझे। इसका मतलब मुझे सर्कल के केस में उसका स्टार्ट पॉइंट पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करूंगी तो मुझे उसका स्टार्ट पॉइंट पता है, आई नो इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, आई नो इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, सही है ना। तो अगर मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है लीनियर अरेंजमेंट में, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि मान के चलो पी क्यू आर का सिचुएशन है, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट पी फिक्स किया एंड बाकी दो लोगों को अरेंज किया लीनियर वे से। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, कल के क्लास में फिर से एक बार रिकैप लूंगी मैं इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। फेस टू फेस आ रहे हो ना कल 8 to 10 एकत्व में, ट्राई टू अटेंड फेस टू फेस क्लासेस फॉर मैथ्स, इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल। हाँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ना अभी जब से मैंने ऑफलाइन बैचेस शुरू किए तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ट्राई टू अटेंड ऑफलाइन बैचेस, और आगे से साइंस स्टूडेंट का जो ऑनलाइन क्लास होता है अपना, ये 3:30 to 4:30, 3:30 to जो भी 5 का था, वो भी तुम्हारा भी ऑफलाइन ही होने वाला है, ठीक है। तो कॉमर्स वाले एकत्व में अटेंड करेंगे एंड साइंस वाले जो है वो मैं बता दूंगी फिर, ठीक है। स्केड्यूल बता दूंगी मैं तुम लोगों को फिर से एक बार, अवधूत फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, सो सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में क्या है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पता नहीं है, आई डोंट नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो मैं क्या करूंगी, फिर मैंने पी को फिक्स कर लिया एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो बचे दो कौन, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर बच गए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स को कैसे अरेंज करेंगे अपन, 2p2 विच इज 2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली हम करते क्या है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 2, सॉरी 3, तो 3 में से मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया, फैक्टोरियल विच इज व्हाट, 2 फैक्टोरियल। लीनियर अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स है, 3 प्लेसेस है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया उसका अरेंजमेंट। सर्कल में क्या करेंगे, सर्कल में मुझे उसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यूज किया, किसके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करने के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर लिया उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से। बचे कौन, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर को लीनियर वे से अरेंज करो, 2 फैक्टोरियल। तो इस वजह से 3 में से एक ऑब्जेक्ट फिक्सिंग के लिए यूज हुआ, तो इस वजह से क्या हो गया वो, 3 - 1 = 2 फैक्टोरियल। सो हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर नाउ, 2। अब तुम लोग बोलोगे मैम आपने तो 3 अरेंजमेंट्स ड्रॉ किया है, तो हाउ कैन इट बी 2, है ना। फॉर्मूला के हिसाब से या फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आई शुड हैव 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, बट यहाँ पे अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, एक डायरेक्शन फिक्स करो क्लॉकवाइज, पी क्यू आर
एक अरेंजमेंट हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ना, PQR दूसरा अरेंजमेंट हो गया। PQR तीसरा अरेंजमेंट हो गया। सही है ना? मतलब अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर किया तो मुझे यहाँ पे भी PQR मिल रहा है, यहाँ पे भी PQR मिल रहा है, यहाँ पे भी PQR मिल रहा है। तो ये तीनों अरेंजमेंट्स जो है दैट रिप्रेजेंट ऑल दीज थ्री अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट ओनली वन अरेंजमेंट। ओनली वन अरेंजमेंट। तो ये तीनों अरेंजमेंट्स हमें दिखने के लिए तीन अलग अलग दिखाई दे रही है, बट PQR, PQR एंड PQR, तो ये जो है दैट इज ओनली वन अरेंजमेंट। लेकिन मुझे कितने चाहिए? दो। तो दूसरी अरेंजमेंट कौन सी है? देखो दूसरी अरेंजमेंट तुम्हारे सामने है, ठीक है। देखो यहाँ पे PRQ, देखो यहाँ पे PRQ, देखो यहाँ पे PRQ। सही है। तो अब अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर? दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ arrangements total number of, I would say, circular arrangements for n objects is equal to n-1 factorial। ये फॉर्मूला है। ये क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट का क्या है? फॉर्मूला है। -1 क्यों हुआ? बिकॉज वो जो एक ऑब्जेक्ट था वो किसके लिए यूज हुआ? स्टार्ट के इनिशियल पॉइंट फिक्स करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सो अगर नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स एंड आई वांट टू अरेंज देम इन सर्कुलर वे, देन आई विल बी हैविंग हाउ मेनी अरेंजमेंट्स? n-1 अरेंजमेंट्स, ठीक है। ओके, so now we'll stop here, okay, and we will continue in next class. So tomorrow at 8 a.m. at Hackathon.